जिसने मेरे पे तशद्दुद किया और जिन्होंने मेरी सास की गलत तस्वीर उतार कर सोशल मीडिया पे लगाई, वो एक ही बंदा है। मैं जब उसको बुलाने जाती, उसके बदले में दूसरा बंदा अंदर आ जाता और वो दूसरे कमरे में भाग जाता। सहन में पेट वगैरह में लाते मारी, लाते मार के इन लोगों ने मोबाइल और डीवीआर उतारे, वहां से चले गए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो चीजें पुलिस ने ली हैं, ठीक है, वो मुझे चीजें वापस दिलाई जाए। वालेकुम, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं ज़ुबैर रहमान। आज की वीडियो में हमने आपको दिखाना है कि इंसाफ लेना कितना मुश्किल हो चुका है। एक साहिल को सिर्फ अपना हक लेने के लिए, इंसाफ लेने के लिए किन किन अफसरान के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। फिर जब वो नाकाम लौटता है तो फिर उसकी क्या कैफियत होती है, उसकी क्या हालत होती है। मेरी आज की वीडियो इस बहन की है जिनके साथ बड़ा अजीबो गरीब वाक़या हुआ। ये वैसे तो लाहौर की रहने वाली हैं, मगर इनकी शादी बोरेवाला व्याड़ी के इलाका में हुई। वहाँ इनके साथ क्या क्या जुल्म और सितम हुआ, तो आइए पूरी बात इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है? नेहा उस्मान। नेहा, क्या हुआ आपके साथ कि आज आप ऐसे वीडियो बनवा रही हैं लाखों लोगों के सामने? सर, मैं 2 माह पहले यहाँ से गई हूँ बुरेवाला। मेरी शादी बुरेवाला में हुई थी, हम लाहौर में रह रहे थे। तो मैं 2 माह पहले अपने हस्बैंड के साथ बुरेवाला गई हूँ कि हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, हम वहाँ गए हैं। हमारी पहली दफ़ा लड़ाई हुई है और हिस्से के तकाजे पे ही लड़ाई हुई थी। तो जब हिस्से का स्टाम्प वगैरह हो गया तो सब वहाँ से चले गए। हमारी कोई लड़ाई वगैरह नहीं, स्टाम्प हो गया। उन्होंने कहा कि आपको पैसे दे देंगे। जो मेरे जेठ हैं उनको पैसे देने का स्टाम्प हो गया था कि आपको पैसे दे दिए जाएंगे। हम लोग वहाँ हंसी खुशी रहने लगे। मेरी सास मेरे साथ रहने लगी। ठीक है, उनके खर्चा बांध दिया गया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपको इतना खर्चा मिलेगा। हम लोग वहाँ हंसी खुशी रहने लगे। इस महीने के अगस्त की 6 तारीख को मेरी सास गई हैं बाहर। वो शहर गई हैं सामान वगैरह लेने। ठीक है, सामान वगैरह लेकर वो आई हैं वापस। तो आके ना वो गर्मी की वजह से बाहर बैठ गई। ठीक है, मेरे हस्बैंड ने ना देखा बाहर कैमरे में कि वो बाहर बैठी हुई। उन्होंने कहा कि जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ। कहाँ से आई हो? उन्होंने कहा मैं शहर गई थी, बस इतनी बात हुई है। वो ना गर्मी में लाइट भी नहीं आ रही थी, वो बाहर बैठ गई हैं। ठीक है, बाहर बैठ गई हैं। उसने उसामा वल्द जो सा मनवर है, उसने तस्वीर खींची है। ये है कौन? ये हमारे घर के सामने रहता है, पड़ोसी है हमारे। इसने तस्वीर खींची, नीचे वायरल कर दी। 2,000 रुपया दिया है। ठीक है, न्यूज़ वाले को 2,000 रुपया देकर तो इसने खबर लगवाई कि इसका बेटा बदमाश है, 2 बजे से अपनी माँ को बाहर बिठाया हुआ है। ठीक है, और ये गुंडागर्दी करता है, ये नशा बेचता है, ये नशा करता है। ठीक है, मेरी सास को इन लोगों ने भुला भगा के ना इन लोगों ने भेज दिया थाने। उन लोगों ने ना थाने जब गए हैं तो थाने वालों ने पर्चा दे दिया। उन्होंने कहा कि थाने वालों ने जब पर्चा दिया है उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड ने अपनी ज़मानत करवा ली, बुरी ज़मानत करवा ली। हम लोग वहाँ पे जो से 8 तारीख वाले दिन दोपहर तकरीबन 2:30 बजे 15 मुलाजमिन, जिसमें से 2 सिविल में थे और 13 जो से थे वर्दी में थे, वो लोग आए हैं। दरवाज़ा तोड़ा है उन्होंने, तोड़ के अंदर घुस गए। मैं, मेरा जेठ और मेरी सास बैठे हुए थे नीचे और मेरे हस्बैंड ऊपर थे। मेरे जेठ से पूछा कहाँ है वो। इन लोगों ने 2 दरवाज़ों को ताले लगे थे, वो तोड़े, तलाशी वगैरह ली। लेकर ना इन लोगों ने कहा जल्दी भागो ऊपर, वो भाग ना जाए। ठीक है, मेरे हस्बैंड के पास चले गए। मेरे हस्बैंड के हाथ में मोबाइल था, मेरे साथ ही मोबाइल जो से बेड के ऊपर पड़े हुए थे। वो मोबाइल लिए इन लोगों ने मेरे हस्बैंड को बाहर पकड़ के ले आए सहन में। सहन में पेट वगैरह में लाते मारी, लाते मार के इन लोगों ने मोबाइल और डीवीआर उतारे, वहां से चले गए। ये कौन से थाने की पुलिस थी? ये थाने की पुलिस हमें नहीं बताया जा रहा, बस इतना मुझे मालूम है कि डीएसपी के दफ्तर के बाहर वो बंदा बैठा था। पर डीएसपी साहब कह रहे हैं कि उनकी भी बात सच हो सकती है कि वो कह रहे हैं कि ये 3 दिन पहले मेरे पास आया है। मुझे नहीं पता ये आपके घर गया या नहीं गया, पर ये 3 दिन पहले मेरे पास ड्यूटी पे आया। मैंने डीएसपी साहब के दफ्तर के बाहर उस बंदे को देखा है। वो बंदे को मैंने जब डीएसपी साहब को कहा कि वो बंदा आपके ना दफ्तर के बाहर है, जो बंदा हमारे उधर आया था घर में, उन्होंने कहा आप बुलाओ उनको। मैं जब उसको बुलाने जाती, उसके बदले में दूसरा बंदा अंदर आ जाता और वो दूसरे कमरे में भाग जाता। उसको 3 से 4 बार मैंने उसको बोला है कि आओ, वो नहीं आया। हम वहाँ से चले गए। हमें 24 डेट का, हमें ना डीएसपी साहब ने कहा कि आपको 24 डेट का टाइम देते हैं। 24 डेट का टाइम दिया। मैं ना 24 डेट को आई हूँ। मैंने 24 डेट को ना तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान में मैंने फ़ोन किया साहब को।
मैं कहा सर आप कहाँ पे हैं? तो कहता आपको नहीं पता कि फ्लड का मसला चल रहा है, तो मैं तो वहाँ पे हूँ, मैं 6:30 बजे तक आऊँगा। मैंने कहा सर अब हम कहाँ जाएँ, क्योंकि हमारे पास तो कोई रैश भी नहीं है, ना हम वहाँ पे रह सकते हैं, हमारी ऊपर से दुश्मनी भी है, पहले भी मेरे हस्बैंड को फायर लग चुके हैं। ठीक है, मैंने कहा सर हम अब कहाँ जाएँगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई रैश नहीं है। उन्होंने कहा मोहतरमा यहाँ पे किसी कैफ़े कुफ़े में चली जाओ, या यहाँ पे क्योंकि आपके पास रैश नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है, या मैं आपको रैश लेकर दूँगा। ठीक है, उन्होंने ये कह के फ़ोन काट कर दिया। मैंने 5 बजे फ़ोन किया, उन्होंने कहा आपको मैंने 6:30 बजे का टाइम दिया है। 6:30 बजे मैंने 6:30 बजे उनको मैसेज किया व्हाट्सएप पे। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे ना जो एसएचओ साहब हैं आपके थाने सदर के, वो आपसे आ रहे हैं ऑफिस में 5 से 10 मिनट तक, तो वो आपसे मुलाकात कर लेते हैं। मैंने कहा सर मैंने आपसे मुलाकात करनी है, मेरा आपसे टाइम आपने दिया था मुझे टाइम, मैंने आपके पास आना है, क्योंकि आपको पता है कि एसएचओ साहब ने पहले भी क्या किया है। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है हम आते हैं। मैं 6:30 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मैं उधर ही भटकती रही हूँ, उधर ही बैठी रही हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे मोबाइल की बैटरी लो हुई है, फिर भी मैं साइड पे बोतल, उधर ही अदालत है तो उस साइड कोई बोतल लेने गई हूँ। तो थोड़ी देर बाद साहब का फ़ोन आया कि हम आ रहे हैं। तो ना मैं वहीं पे बैठी रही हूँ, ठीक है। उन्हीं के जो से है ना तारक एएसआई, उन्हीं ने कहा है अभी तक डीएसपी साहब नहीं आए हैं, पर डीएसपी साहब कह रहे हैं मैं आया था। ठीक है, अब हमें नहीं मालूम क्योंकि मैं भी वहीं पे थी, मुझे कोई गाड़ी वगैरह नज़र नहीं आई। मैंने 8:30 बजे फ़ोन किया सर को, सर कह रहे कि आप रुको मैं आ रहा हूँ, वेट करो। मैंने कहा ठीक है। 9 बज गए, मैं वहाँ खड़ी रही, सर नहीं आए। मैं उनके जो से एएसआई साहब है, मैं उनको कह के मैं कहा मैं अकेली लड़की हूँ, मेरे साथ कोई वाक़या हो जाए या मुझे ऐसे 100 लड़कों की गलत निगाह है, मेरे साथ कोई भी वाक़या हो जाए तो कौन ज़िम्मेदार है? मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं सुबह आऊँगी, सुबह सर को कहिएगा मुझे जितने मर्ज़ी बजे बुला लें, पर दिन में बुलाएँ, मैं रात में नहीं आ सकती। उन्होंने कहा आप ऐसा करो, आप एसएचओ के पास चली जाओ, ठीक है, क्योंकि एसएचओ साहब आपको दरखास्त हमने भेज दी है उनके पास, तो आप उनके पास चली जाओ। मैं उनके पास गई हूँ हफ्ते वाले दिन ना, उनके पास मैं गई हूँ। उन्होंने मुझे इतवार को बुलाया था, पर मैं हफ्ते वाले दिन गई थी उनके पास। आप इतना टाइम से जलीलो ख्वार हो रही हैं, अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिला। नहीं मिला इंसाफ। आप चाहती क्या है? मेन मकसद क्या है? सिर्फ इंसाफ मिले आपको? मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो चीज़ें पुलिस ने ली हैं, ठीक है, वो मुझे चीज़ें वापस दिलाई जाएँ, और जिसने मेरे पे तशद्दुद किया और जिन्होंने मेरी सास की गलत तस्वीर उतार कर सोशल मीडिया पे लगाई, वो एक ही बंदा है जिसने तस्वीर लगाई, और एक ही घर के अफराद हैं, ठीक है, जिन्होंने तस्वीर लगाई और जो मेरे घर में घुस के मुझे मारा। मेरा क्या कसूर था? या मैं उनको जानती थी, या वो मुझे जानते थे, या मेरी उनके साथ कोई दुश्मनी थी? ये आप देखें कि कैसे एक मोहल्लेदार ने मुंह उठा के बगैर तहकीक किए इनसे सिर्फ अपना हसद, अपना बुग़्ज़ निकालने के लिए इनकी सास की मुबैना तौर पर तस्वीर बनाई, उसको फिर गलत कैप्शन देकर वायरल कर दिया, जिसके बाद आप देखें कि ये कैसे ज़लील ख्वार होती फिर रही हैं, कभी एक अफसर साहब के पास, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास, सिर्फ इंसाफ लेने के लिए, जो इनकी चीज़ें गई हैं वो वापस लेने के लिए। अभी अल्लाह करे इस बहन को इंसाफ मिल जाए। इन जैसी बहुत सारी बहनें हैं जो कि सिर्फ इंसाफ के लिए दर बदर रुल रही हैं, इन्हें भी अब इसी तरह दफातर के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। तो हमारी अफसरान बाला से अपील है कि खुदा के लिए इन लोगों पे रहम किया जाए। ये मजबूर लोग हैं, ये बेबस लोग हैं, इनका कोई सहारा नहीं है, इनका कोई आसरा नहीं है। अगर आप लोग इंसाफ नहीं देंगे तो फिर ये क्या करेंगे? तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह पाक आपके, हमारे, हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।